हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हो, हम लोग किस पे बात करेंगे? डिटेल्ड प्रीवियस एरर पेपर एनालिसिस फॉर ग्रुप थ्योरी। एक्चुअली जब आप प्रिपरेशन करते हो और प्रिपरेशन जब भी करने जाते हो तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, कॉन्साइज एंड डायरेक्शनल स्टडी करना है। तो कॉन्साइज और डायरेक्शनल स्टडी करने के लिए आपके पास एनालिसिस भी होना चाहिए, राइट? कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है। हर एक पहले तो आपको हर एक जो भी आपका सिलेबस है उसमें से मेन मेन जो टॉपिक्स है, मेन मेन यूनिट्स हैं, जैसे ग्रुप थ्योरी, रियल, तो उन सब में पहले आपको एनालिसिस पता होना चाहिए किसका कितना वेटेज है। और फिर पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक में, जैसे ग्रुप थ्योरी में, उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि जो सब टॉपिक्स हैं उनका किसका कितना वेटेज है। जैसे ग्रुप थ्योरी में बहुत सारे टॉपिक्स है, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज है, साइक्लिक ग्रुप है, साइलो थ्योरम है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स है। तो उसमें किस टॉपिक का कितना वेटेज है, जब आपको ये पता होगा तभी आप कंसाइज और डायरेक्शनल स्टडी अच्छे से आप कर पाओगे, है ना? तो इस वीडियो में हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं कि ग्रुप थ्योरी में किस टॉपिक पे किस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे डिटेल में, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ ईयर्स का डेटा एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ ईयर का आपको डेटा दिखेगा, आप आसानी से वीडियो पॉज करके उसमें देख सकते हो, है ना? तो अपन क्या करते हैं, 2015 से लेके 23 तक का डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद में ये आप आसानी से देख लोगे 2005 से लेके 14 तक का हर एक टॉपिक का दिया गया है, ठीक है? तो 2023 से लेके 2014 तक का हम लोग बात करते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे। टेबल को आपको दूर से ही देखने में एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हो रहा होगा कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। दिख रहा है? देखो, 2023 में ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज से कितने आए थे? 3 क्वेश्चन आए थे। 2022 में 2 क्वेश्चंस आए थे। 2021 में 4, 2020 में नहीं आया था कोई भी। अदरवाइज हर ईयर पूछे गए हैं। 2019 में शायद आपको दिख रहा होगा मे बी, 2019 में 2 आए थे, 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2017 में 2, 2016 में 2, 2015 में 2। ऑन एन एवरेज यू कैन से 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं ग्रुप ऑफ सिमेट्री से, है ना? फिर उसके बाद में ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स की बात करें तो 2023 में 1, 22 में 0, 0, 1, 1 एंड 2, 1, 0, 3, मतलब आते हैं इससे भी क्वेश्चन, पर फॉर श्योर नहीं होता है कि आएगा। ग्रुप ऑफ सिमेट्री से हर साल लगभग आया हुआ है ना? इसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप से 2 क्वेश्चन 2023 में आए थे, फिर 2022 में 2, 2021 में, 2020 में, 2019 में 1, 2018 में नहीं आया था, 2017 में 3, 2016 में 1, 2015 में नहीं आए थे। तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी नहीं आया, अदरवाइज 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। फिर इसके बाद में नॉर्मल सब ग्रुप्स एंड कोसेंट ग्रुप, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन नहीं आए हैं, पर जब इसको आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो जो नीचे के आपके टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, जैसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, साइलो थ्योरम, ये सब नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हालांकि 2023 में कोई भी नहीं आया था, 2022 में 2 क्वेश्चन थे, 2021 में 1 था, 2020 में 20 से लेके 18 और 17 तक कोई क्वेश्चन नहीं आया था, है ना? फिर 2016 में 1 क्वेश्चन आया था, 2015 में भी 1 क्वेश्चन आया था। ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर की बात करें तो 23-22 में कोई भी नहीं आया था, 20 और 21 में 1 क्वेश्चन आया था, 19 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 2018 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2017 और 15 से 17 तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, है ना? ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म से क्वेश्चन आता है, एक ये टॉपिक ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म एंड ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज, इन पे आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज पे अगर आपको पढ़ना है तो आज से ही हमने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें केवल ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज की बात करेंगे, शाम को 6 to 7 आप उसमें रोज ज्वाइन कर सकते हो और ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज अच्छे से आप समझ सकते हो। एक लेक्चर आज हुआ है, बाकी हम लोग कल से फिर कंटिन्यू शाम को 6 बजे मिलेंगे, है ना? तो फिर ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म की अगर बात करें तो 2023 में 3 क्वेश्चंस होमोमॉर्फिज्म से पूछे गए थे, 2022 में 2 क्वेश्चंस, 2021 में 2 क्वेश्चन, 2020 में 3, 19 में 2, 18 में 1, 17 में नहीं पूछा गया था एंड 16 में 2 आए थे, 15 में भी नहीं पूछा गया था। तो ये देख सकते हो कि 2 से 3, 4 क्वेश्चन इसमें रहते हैं होमोमॉर्फिज्म के, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइलो बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं तो साइलो का आप स्किप कर सकते हो, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो साइलो से बहुत आसानी से हो जाते हैं। वैसे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर साइलो थ्योरम्स अगर आपको पता है बेसिक से, तो बहुत ज्यादा साइलो नहीं आपको पता है, साइलो की 3 थ्योरम्स है, अगर वो आपको पता है तो आप उसको आसानी से कर पाओगे। इसलिए साइलो आप पढ़ सकते हो और यू कैन स्किप आल्सो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? तो 2022-23 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 21 में 1 पूछा गया, 22 में नहीं आया, 22, 19, 18 में नहीं आया, फिर 17 में भी 1 आया था, 15 और 16 में भी नहीं आया, है ना? तो साइलो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर अगर आप पढ़ते हो तो थोड़ा सा आपका रैंक अच्छा हो जाएगा, थोड़ा आपका टाइम बच सकता है कई क्वेश्चंस में, है ना? तो ये तो हो गया 14 तक का। उसके बाद अगर आपको 14 से लेके 2005 या फिर 2005 से लेके 14 तक भी डिफरेंट टॉपिक्स को देखना है, अच्छे से एनालिसिस को समझना है, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो, बैठ के एनालिसिस कर सकते हो, है ना?
तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और भी कुछ ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको बात करनी है जैम को लेके, आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इस वीडियो में आपको समझ आया, कुछ आपके लिए हेल्पफुल है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।